वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम का है मुताला पाकिस्तान जमात दहम चैप्टर नंबर है 6 पाकिस्तान और आलमी अमूर के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है मसला कश्मीर इशू। असल में मसला कश्मीर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 से चला जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। इंडिया दावेदार है जो हमारा इलाका है, पाकिस्तान कहता है जो हमारा इलाका है, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियती आबादी ज़्यादा थी। वो पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहते थे उनके रहनुमा, लेकिन एक हिंदू डोगा राज ने ज़बरदस्ती अलहाक कर लिया। वो क्योंकि हिंदू था, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ। अब इस पर शुरुआत करते हैं। मसला कश्मीर की इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों मसला कश्मीर पर एक बुनियादी नज़रिए पर खड़ा होने का दावा करते हैं। तकसीम हिंद के वक्त जम्मू कश्मीर बरतानवी राज के कब्ज़े में एक रियासत थी, यानी बरतानवी राज के कब्ज़े में एक रियासत थी। जब हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था तो जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत थी, जब पाकिस्तान बना रहा था, वहाँ पर एक रूल तय हुआ था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा बदल वो पाकिस्तान के हिस्से करार पाएंगे, ठीक है। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, इस लिहाज से इसका अलहाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। ये कश्मीर की जो अवाम है वो भी पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहती थी, लेकिन वो हिंदू क्या अजादारा कहल है, जो हिंदू डोगा राज कहल है, ठीक है। तो हिंदुस्तान इंडिया ने तो ज़बरदस्ती फ़ौजें भेजकर उस पर कब्जा किया था। तो जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत थी वो इलाके पाकिस्तान, और जहाँ हिंदू अक्सरियत थी, ये रूल था, वो इलाके भारत को दिए गए। कश्मीर में अक्सरियती आबादी तो मुसलमान थी, लेकिन जहाँ का हुक्मरान एक हिंदू डोगरा था, और वो चाहता था कि भारत के साथ इस रियासत का अलहाक हो जाए। लेकिन तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। आज भी कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा समझता है, और भारत ये समझता है कि इस पर हिंदू डोगरा हुक्मरान था जो भारत से अलहाक करना चाहता है, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। भारत कहता है कि भाई इस पर हिंदू डोगरा हुक्मरान था, तो जो भारत से अलहाक करना चाहता था, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि ये कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ का हुक्मरान भारत से अलहाक का ख्वाहिशमंद था। उसने अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स कश्मीर का अलहाक भारत से कर दिया, और भारतीय फ़ौजियों को कश्मीर में दाखिल करके यहाँ भारत का तसल्लुत कायम करवा दिया। इस पर कश्मीर मुसलमानों ने इल्म व जहाद बुलंद कर दिया, और वादी कश्मीर के करीबन 1/3 हिस्से को भारतीय फ़ौजों से आज़ाद कर लिया। मुजाहिदीन कबाइलों ने कोशिश की कि कश्मीर को आज़ाद करे। आज़ाद कश्मीर जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये इलाका आज़ाद करवा लिया था, जिसे हम आज आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंडिया देखा कि वो हार रहा है, उसके पता चला कि ये सारा कश्मीर खोलेंगे, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और जम्मू कश्मीर पर इसका अलामिया। जब भारतीय फ़ौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्ज़े से इलाका छीनने में नाकाम हो गई, तो ये भारत ये मसला सलामती कौंसिल में ले गया। भारत ने वहाँ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीर का बाकायदा अलहाक भारत से हो चुका था, इसलिए ये इलाका भारत का हिस्सा है। भारत ने मज़ीद दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, जिसका मतलब भारत पर हमला है। पाकिस्तान ने कश्मीर की भारत के साथ अलहाक की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया, और सलामती कौंसिल को हकीकत हाल से आगाह करते हुए जोर दिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले का हक़ इसके राजा को नहीं, बल्कि वहाँ के अवाम को मिलना चाहिए। अब सलामती कौंसिल ने 1949 में एक करारदाद के ज़रिए से कश्मीर में जंगबंदी की अपील की। चनाचा इस करारदाद के बाद जंगबंदी अमल में आ गई। सलामती कौंसिल ने अपने अलामिया में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला रियासत के अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिसाब राय करा दी गई। उस वक्त हिंदुस्तान में मान गया था कि भाई वहाँ पे एक वोटिंग करा दी जाएगी, इस्तिसाब राय करा दिया जाएगा, ताकि कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले, भारत के साथ अलहाक करना चाहे तो भारत के साथ चले जाए, ठीक है। नेहरू लाल जो इनका पंडित वज़ीर आज़म था, उसने भी एक बार आर्मी फोरम पर कहा कि जो कश्मीर की अवाम उनके मुताबिक फैसला किया जाए, कश्मीर की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन बाद में मुकर गया। सलामती कौंसिल के इस करारदाद के पहले हिस्से पर अमल करे तो कश्मीर मुकर आते हुए जंग बंदी हो गई। बंदी के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी लाइन की निगरानी के लिए अपने मुबस्सिर मुकर्रर किए। भारत का इस्तिसाब राय से इनकार। इन इब्तदाई मसाइल के तय
हो जाने के बाद तवक्को की जा सकती है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़ेर निगरानी कश्मीर में सवाब राय कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिमत कुछ कोशिशें भी की, लेकिन इस मामले में भारत की तरफ से कोई पेशरफ्त ना हुई। इसने कश्मीर में आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की राह में मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। भारत को इल्म था कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान ही के हक़ में वोट देंगे, लिहाजा उसने कश्मीर में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए तमाम ओहदों पर अपने लोगों को मुकर्रर करना शुरू कर दिया। अब कश्मीर में जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने मुलाजमीन हैं, उसने अपने लोगों को मुकर्रर करना शुरू कर दिया ताकि उसको पाकिस्तान के दिल से हटाया जाए। वहाँ कसीर तादाद में फ़ौज मुतैन कर दी, 7-8 लाख फ़ौज अब भी मौजूद है। वैसे इस तरह सूरत हाल काबू में लाने के लिए भारत ने कश्मीर को अपना अटूट रंग, अपना हिस्सा करार देते हुए इस्तिस्वाब राय से साफ इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की आमद। सलामती कौंसिल ने अपनी मंजूर करदा क़रारदाद पर अमल दरामद करने की कई कोशिशें की ताकि भारत को इस्तिस्वाब राय पर आमादा किया जा सके, जिसको खुद भारत तस्लीम कर चुका था। इस मकसद के लिए 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नुमाइंदा को मसला कश्मीर का जायज़ा लेने की गर्ज भारत और पाकिस्तान भेजा। सलामती कौंसिल के इस नुमाइंदे को पाकिस्तान ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करी, लेकिन भारत ने क़रारदाद पर अमल दरामद के सिलसिले में किसी किस्म के ताउन से साफ साफ इनकार कर दिया। वो आज तक सलामती कौंसिल की किसी क़रारदाद पर अमल दरामद के लिए आमादा नहीं हुआ। उसने अपने वादे को भुला दिया जो उसने सलामती कौंसिल कश्मीर के अवाम से किए थे। यह आप पिक्चर देख रहे हैं, मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास का एक मंजर है। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? मसला कश्मीर पाकिस्तान भारत के दरमियान एक देना हल तलब तनाज़ा है। अभी तक ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात हो रहे हैं, सफारती ने सियासी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से। कश्मीर ने वैसे ही 5 अगस्त 2019 को जो पहले एक इंडिया में एक एक्ट था कि कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी मुलाजम है, जो भी है, वो कश्मीर के रियासत के अंदर से वो लगेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा किसी और इंडिया की रियासत के। लेकिन वो इंडिया ने वो कानून भी ख़त्म कर दिया है। मसला कश्मीर पाकिस्तान भारत के दरमियान देना हल तलब तनाज़ा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान भारत के मोबाइल कई जंगें भी हो चुकी। इसके अलावा आए दिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की साजिश से लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है पर भी गोलाबारी का तबादला होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइन है जो कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर है, जहाँ पर 1948 जंग बंदी आई, वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल कर दी गई, इधर पाकिस्तान का उधर भारत का। ठीक है, जैसा मसला कश्मीर अब भी जूं का तू है जो आर्मी अमन के लिए खतरा है। आर्मी अमन बरकरार रखने के लिए इसका हल नागुज़ीर है।